दोस्तों नमस्कार। सम्राट गोस्वामी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेडर्स हब में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, डेली की तरह आज भी हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी डेली एनालिसिस को लेके हाजिर हैं। ये एनालिसिस शुरू करने से पहले मैं ये आपको जानकारी दे देना चाहता हूँ कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ। तो मैं जो भी एनालिसिस करूंगा और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। तो कृपया मेरा एनालिसिस देख के कोई अपना ट्रेड इनिशिएट मत कीजिएगा। कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन हो वो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के ही लीजिए। तो शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। देखते हैं निफ्टी में हमको आज कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं हुआ। क्या हुआ? जैसे हमने देखा था कि 24,150 के ऊपर हमको बुलिश होना था, लेकिन आज बैंक निफ्टी खुला ही आपके 23,800 23,900 के करीब। यानी सारा जो हमारा हमने जो पहले बोला था कि 24,000 के नीचे एक बेरिश प्रेशर कायम रहेगा, वो निफ्टी ने आराम से उसको दिखा भी दिया आज। और गैप डाउन हुआ 23,900 के करीब। यानी सुबह को खुलते ही निफ्टी कम से कम, कल यहाँ पे क्लोज हुआ था, कम से कम 300 350 पॉइंट का एक गैप डाउन मूवमेंट हमको दिखाया और वहीं पे सारा दिन निफ्टी पड़ा रहा। कोई आपका अपसाइड या डाउनसाइड का मूवमेंट हमको आज देखने को नहीं मिला। आज एक्सपायरी था, इस एक्सपायरी के दिन में आज निफ्टी कुल इतना पॉइंट तक ही चला, यानी 134-35 पॉइंट के अंदर ही निफ्टी सारा दिन घूमता रहा और अपना जो पहला कैंडल है उसके प्राइस को भी वो ब्रेक नहीं कर, ना ऊपर की तरफ गया ना नीचे की। यानी आज बैंक निफ्टी में हमको कोई भी ट्रेड इनिशिएट करने का मौका नहीं मिला। तो इस तरीके के मार्केट में कभी भी कोई भी ट्रेड इनिशिएट करने से पहले आप जरूर से सोचिए। साइडवेज मार्केट सेलर्स मार्केट होता है, प्रीमियम डाइल्यूट होने का मार्केट होता है। ऊपर से आज एक्सपायरी था, तो इस एक्सपायरी के दिन में इस तरह के साइडवेज मार्केट में अगर कोई ट्रेड किया है तो हो सकता है कुछ लोग प्रॉफिट करें, लेकिन ज्यादातर लोगों का लॉस से ही सामना करना पड़ेगा। तो इस तरीके के साइडवेज मार्केट में कभी भी ट्रेड नहीं करना चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ सेलर्स मार्केट है, बायर्स मार्केट बिल्कुल नहीं था। तो इसीलिए आज हमको कोई ट्रेड करने का मौका भी नहीं। हमने जो सोचा था 24,000 के नीचे बेरिश है, निफ्टी आज खुला ही 24,000 के नीचे है। तो अब देखते हैं कल क्या हो सकता है निफ्टी में। तो जैसा कि हम देख रहे हैं, ये निफ्टी यहाँ पे हालांकि इसने कम उस गैप को फिल कर दिया था, लेकिन दोबारा उसी गैप के सामने आया है। यहाँ पे देखिए 25 नवंबर का एक गैप था जो उसने 29 नवंबर को कंप्लीट कर दिया, लेकिन आज वापस से घूम के उसी एरिया में आ, जो कि क्लियर एक बेयरिश ट्रेंड को दर्शाता है। लेकिन अगर निफ्टी इस प्राइस के ऊपर सस्टेन कर लेता है, यानी 23,950 से 24,000 तक के प्राइस को अगर सस्टेन करता है और करके कोई बुलिश पैटर्न दिखता है, तब हम जरूर से एक ऊपर का ट्रेड भी इनिशिएट कर सकते हैं, जो कि होगा, पहला टारगेट होगा 24,150 का। अगर ये 24,000 के ऊपर चलता है और कोई बुलिश ट्रेंड हमको दिखाता है तब, अदरवाइज ये और नीचे जाने का चांसेस है, जो कि 23,700 के करीब भी जा सकता है। तो ये क्रूशियल लेवल में निफ्टी अभी खड़ा है। हो सकता है कल एक अपमूव मिले हमको। तो कोई भी अपमूव, मैं बार बार बोल रहा हूँ, कोई भी अपमूव 50 से 100 पॉइंट से ज्यादा का आप ट्रेड एक्सपेक्टेशन मत कीजिए और ना ही लीजिएगा। अगर कोई अपमूव दिखता है तो 50 पॉइंट का ही ट्रेड इनिशिएट कीजिएगा, 50 पॉइंट में ही आप अपना प्रॉफिट बुक कीजिएगा। अगर मल्टी लॉट्स में करते हैं तब आपको एक लॉट 50 पॉइंट्स के अंदर ही बुक कर लेना है और बाकी को राइड अगर करना चाहे तो कर सकते। तो इस हिसाब से निफ्टी को कल देखना है। 24,000 के ऊपर अगर सस्टेन करता है और कोई अपमूवमेंट देता है तो 24,150 तक का लेवल हमको देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर नीचे की तरफ आता है, 23,900 का लेवल वापस से तोड़ता है और बेयरिश मूवमेंट देता है, तो 23,700 तक का लेवल हमको देखने को मिल सकता है। और अगर गैप अप होता है तो डायरेक्ट कोई अप ट्रेंड के ट्रेड में इनिशिएट मत कीजिएगा। 24,100 के ऊपर भी हो तब भी, 24,100 के ऊपर भी अगर खुलता है तो नीचे की तरफ का ट्रेड आप देखने की कोशिश कीजिएगा।
24,100 के नीचे एक बेयरिश ट्रेड भी आप इनिशिएट कर सकते। तो ये था निफ्टी का। अब देखते हैं बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी भी आज वैसा ही रहा जैसे निफ्टी, लेकिन बैंक निफ्टी ने आज एक काम कर दिया, उसका एक गैप यहाँ पे फिल कर दिया। जो 22 नवंबर का एक गैप था उसने जो 22 नवंबर का गैप था उसने ये गैप को उसने कंप्लीट कर, यानी इस गैप फिलअप के बाद हो सकता है एक अपमूव देखने को हमको मिले, जो कि 200-300 पॉइंट का होगा, यानी 53,600 से ऊपर कोई अपमूवमेंट दिखता है तो 51,900 तक का ट्रेड हम इनिशिएट करेंगे। लेकिन 51,900 के ऊपर कोई बुलिश ट्रेड हम इनिशिएट नहीं करेंगे। 51,900 के आसपास जाके अगर कोई बेयरिश ट्रेड हमको दिखता है और कोई बेयरिश पैटर्न बनता है तब हम नीचे का ट्रेड जरूर इनिशिएट कर सकते हैं। हमने कल को ही बोला था आपको कि अगर 52,000 तोड़ता है तो 51,700 और 51,200 तक का भी लेवल आपको देखने को मिल सकता है। आज बैंक निफ्टी शुरू हुआ 51,200 के आसपास से, 51,263 से, यानी जो हमने कल बताया था वो आज सुबह सुबह ही कंप्लीट हो। तो कल के लिए भी वैसा ही है। 51,600 के ऊपर कोई बुलिश ट्रेड दिखता है तो 51,900 तक का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, और अगर कोई बेयरिश ट्रेड मिलता है तो 51,200 तक का वापस आपको एक लेवल को देखने को मिल सकता है। लेकिन ऊपर की तरफ 52,000 के आसपास में कोई बुलिश ट्रेड इनिशिएट मत कीजिएगा। कोई बेयरिश ट्रेंड दिखता है तो पुट का ट्रेड जरूर इनिशिएट कर सकते। तो ये था बैंक निफ्टी का। तो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी को थोड़ा सावधानी से ट्रेड कीजिएगा नेक्स्ट वीक में या कल में। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल और एक एनालिसिस वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।